तन्हाई एक ऐसा दर्द है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। WHO ने तन्हाई को आलमी सेहत के लिए ख़तरा करार दिया है और ये आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। तन्हाई के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें शामिल हैं मुस्तकिल उदासी और खालीपन। इसके अलावा जो लोग तन्हाई का शिकार होते हैं उन्हें ये फ़ील होता है कि अगर वो दूसरों से बात करेंगे तो उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, इसलिए वो इस खौफ से कि दूसरे उन्हें सही समझते नहीं हैं वो दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं और सोशल विड्रॉल का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी कम होगा और वो हॉबीज़ जिनका वो बहुत शौक़ से इंतज़ार करते थे अपने टाइम का कि वो उस टाइम फ्री टाइम में उन हॉबीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उन हॉबीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आप उनसे कभी थोड़ी सी बात करेंगे तो वो आपके साथ ओवर शेयरिंग कर देते हैं और बहुत क्लिंगी हो जाते हैं क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें इग्नोर करते हैं लोग। और वो चूँकि सोशल विड्रॉल का शिकार होते हैं इसलिए कोई उनसे थोड़ी सी भी बात करे तो वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी आदत में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उनकी रूटीन ख़राब हो जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते और वो अब कैसे दिख रहे हैं अपना हुलिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं करते। इसके अलावा उन्हें थकन और कमज़ोरी महसूस होती है, भूख में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये तमाम अगर आप इंडिकेशन किसी में देखें या अपने आप में देखें तो इसका मतलब है कि वो इंसान या आप खुद तन्हाई का शिकार हैं और इसका इलाज कभी दवाइयों में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि इसका जो परमानेंट इलाज है वो आपको एक नन्ही सी जान की वफादारी में मिलेगा। और आज हम बात कर रहे हैं पालतू जानवरों की, पेट्स की, कि वो किस तरह से तन्हाई से लड़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं और अपनी बेगर्ज बेलौस मोहब्बत से हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। साइंस कहती है कि अगर आप अपने पालतू जानवर यानी पेट के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपके दिमाग में हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं होती बल्कि एक कंप्लीट थेरेपी होती है, वो थेरेपी जिस पे आप बहुत सारे पैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पेट्स आपको ये थेरेपी बिल्कुल फ्री में देते हैं। अगर आप या आपका कोई प्यारा इन अलामात से गुजर रहा है जो कि तन्हाई के इंडिकेटर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये एक साइलेंट कॉल है कि उनको या आपको तवज्जो की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। एक पालतू जानवर इन तमाम जज्बाती खलाओं को भरने के लिए आपका बेहतरीन साथी है, बेस्ट फ्रेंड है। पालतू जानवर रखने वाले जो लोग हैं उनमें डिप्रेशन का जो शिकार होने का चांस होता है बहुत कम होता है और वो लोग जो जानवर नहीं रखते उनके मुकाबले में वो लोग जो जानवर रखते हैं उनके अंदर डिप्रेशन बहुत कम होता है, मतलब 36% कम होता है। इसके अलावा जो डॉगीज़ पालते हैं उन लोगों में जो एक रोज़ाना की एक्सरसाइज होता है या फिर जो डेली स्टेप्स होते हैं उनको पूरा करने का जो इम्कान होता है वो 54% ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने पालतू जानवर को रोज़ाना घुमाने के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा 69% जो पालतू जानवर हैं उनके मालिकान का कहना है, उन लोगों का कहना है कि उनके जानवरों की वजह से उनका डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम हुआ है और उनसे लड़ने में उनको बहुत हेल्प मिली है। इसके अलावा पेट्स को सिर्फ 10 मिनट तक प्यार करने से जिस्म में स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं और पेट्स रखने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर बाकियों की निस्बत बहुत कम रहता है, मेंटेन रहता है, ख़ास तौर पर परेशानी के वक्त। तो अगर पेट्स आप रखते हैं तो वो आपको करंट मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं जिससे आपके डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। स्पेशली जो डॉग्स होते हैं वो बाहर निकलने और सोशलाइज करने में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप भी खुद को अकेला महसूस करते हैं तो शायद आपको एक पेट की ज़रूरत है और ये ना सिर्फ आपका ज़हनी दबाव कम करेंगे, तनाव कम करेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक पर्पस भी देंगे। जानवर बोल तो नहीं सकते मगर हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा समझते ज़रूर हैं। एक पालतू जानवर आपको वो सिखा सकता है जो आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, यानी कि किसी भी मतलब के बगैर मोहब्बत करना।